ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अग्नि प्राण की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम अग्नि प्राण के 44वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे वासुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। भगवान हैग्रीव बोले, ब्रह्मन, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि की प्रतिमा के लक्षण बताता हूँ, सुनो। मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करें और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिला के बीच में सूत लगाकर उसका 9 भाग करें। 90 भाग को भी 12 भागों में विभाजित करने पर एक एक भाग अपने अंगुल से 1 अंगुल का होता है। 2 अंगुल का एक गोलक होता है, जिसे काल नेत्र भी कहते हैं। उक्त 9 भागों में से एक भाग के 3 हिस्से करके उसमें पार्श्वनी भाग की कल्पना करें। एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कंठ के लिए निश्चित रखें। मुकुट को एक बित्ता रखें। मुंह का भाग भी एक बित्ते का ही होना चाहिए। इसी प्रकार एक बित्ते का कंठ और एक ही बित्ते का हृदय भी रहे। नाभि और लिंग के बीच में एक बित्ते का अंतर होना चाहिए। दोनों उरु 2 बित्ते के हों। जंगा भी 2 बित्ते की हो। अब सूत्रों का माप सुनो। 2 सूत्र पैर में और 2 सूत्र जंगा में लगावें। घुटनों में 2 सूत्र तथा दोनों उरुओं में भी 2 सूत का उपयोग करें। लिंग में दूसरे 2 सूत तथा कटी में भी कमरबंद करधन बनाने के लिए दूसरे 2 सूतों का योग करें। नाभि में भी 2 सूत काम में लावे। इसी प्रकार हृदय और कंठ में 2 सूत का उपयोग करें। ललाट में दूसरे और मस्तक में दूसरे 2 सूतों का उपयोग करें। बुद्धिमान कारीगरों को मुकुट के ऊपर 1 सूत करना चाहिए। ब्राह्मण ऊपर 7 ही सूत देने चाहिए। 3 कक्षाओं के अंतर से ही 6 सूत्र दिलावें। फिर मध्य सूत्र को त्याग दें और केवल सूत्रों को ही निवेदित करें। ललाट, नासिका और मुख का विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। गला और कान का भी 4-4 अंगुल का विस्तार करना चाहिए। दोनों ओर की हनु ठोड़ी 2-2 अंगुल की चौड़ी हो और त्रिभुक ठोड़ी के बीच का भाग भी 2 अंगुल का हो। पूरा विस्तार 6 अंगुल का होना चाहिए। इसी प्रकार ललाट भी विस्तार में 8 अंगुल का बताया गया है। दोनों ओर के शंख 2-2 अंगुल के बनावे और उन पर बाल भी हों। कान और नेत्र के बीच में 4 अंगुल का अंतर रहना चाहिए। 2-2 अंगुल के कान एवं पृथक बनावे। भौं के समान सूत्र के माप का कान का स्रोत कहा गया है। बिंदा हुआ कान 6 अंगुल का हो और बिना बिंदा हुआ कान 4 अंगुल का, अथवा बिंदा हो या बिना बिंदा, सब चिंबुक के समान 6 अंगुल का होना चाहिए। गंध पात्र आर्वत तथा सस्कुली कान का पूरा घेरा भी बनावें। 1 अंगुल में नीचे का होठ और आधे अंगुल का ऊपर का होठ बनावें। नेत्र का विस्तार आधा अंगुल हो और मुख का विस्तार 4 अंगुल का हो। मुख की चौड़ाई 1.5 अंगुल की होनी चाहिए। नाक की ऊंचाई 1 अंगुल हो और ऊंचाई से आगे केवल लंबाई 2 अंगुल की रहे। करवीर कुसुम के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के बीच 4 अंगुल का अंतर हो और 2 अंगुल तो आंख के घेरे में आ जाता है। सिर्फ 2 अंगुल अंतर रह जाता है। पूरे नेत्र का 3 भाग करके 1 भाग के बराबर तारा काली पुतली बनावे और 5 भाग करके 1 भाग के बराबर देख तारा छोटी पुतली बनावे। नेत्र का विस्तार 2 अंगुल का हो और द्रोणी आधे अंगुल की, उतना ही प्रमाण बाहों की रेखा का हो। दोनों ओर की भौहें बराबर रखनी चाहिए। भौहों का मध्य 2 अंगुल का और विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। भगवान केशव आदि की मूर्तियों के मस्तक का पूरा घेरा 26 अंगुल का होवे अथवा 32 अंगुल का। नीचे ग्रीवा, गला, 5 नेत्र अर्थात 10 अंगुल की हो और इसके 3 गुना अर्थात 30 अंगुल उसका वेष्टन चारों ओर का घेरा हो। नीचे से ऊपर की ओर ग्रीवा का विस्तार 8 अंगुल का हो। ग्रीवा और छाती के बीच का अंतर ग्रीवा के 3 गुने विस्तार वाला होना चाहिए। दोनों ओर के कंधे 8-8 अंगुल के और सुंदर अंश 3-3 अंगुल के हों। 7 नेत्र यानी 14 अंगुल की दोनों बाहें और 16 अंगुल की दोनों प्रबाहुएं हों। बाहु और प्रबाहु मिलकर पूरी बाह समझी जाती हैं। बाहुओं की चौड़ाई 6 अंगुल की हो। प्रबाहुओं की भी इनके समान ही होनी चाहिए।
बाहुदंड का चारों ओर का घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कला अथवा 17 अंगुल समझना चाहिए। आदि पर बीच में कूर पर कोहनी है। कूर पर का घेरा 16 अंगुल का होता है। ब्रह्मा जी प्रवाहु के मध्य में उसका विस्तार 16 अंगुल का हो। हाथ के अग्रभाग का विस्तार 12 अंगुल का हो और उसके बीच करतल का विस्तार 6 अंगुल का कहा गया है। हाथ की चौड़ाई 7 अंगुल की करें। हाथ के मध्यमा अंगुल की लंबाई 5 अंगुल की हो और तर्जनी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम अर्थात अंगुल की करें। कनिष्ठ का और अंगूठे की लंबाई 4 अंगुल की करें। अंगूठे में 2 पोरू बनावे और बाकी सभी उंगलियों में 3-3 पोरू रखें। सभी उंगलियों के एक एक पोरू के आधे भाग के बराबर प्रत्येक अंगुल की नख की नाप समझनी चाहिए। छाती की जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखें। 1 अंगुल के छेद वाली नाभि हो। नाभि से लिंग के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। नाभि मध्यांग उदर का घेरा 42 अंगुल का हो। दोनों स्तनों के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चुचुक यव के बराबर बनावे। दोनों स्तनों का घेरा 2 पदों के बराबर हो। छाती का घेरा 64 अंगुल का बनावे। उसके नीचे और चारों ओर का घेरा वेष्टन कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा 54 अंगुल का होना चाहिए। उरुओं के मूल का विस्तार 12-12 अंगुल का हो। इसके ऊपर मध्य भाग का विस्तार अधिक रखना चाहिए। मध्य भाग के नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशः कम होना चाहिए। घुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करे और उसके नीचे जंघा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का हो। जंघा के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो। जंघा के अग्रभाग का विस्तार 5 अंगुल और उसका घेरा 3 गुना 15 अंगुल का हो। चरण 1-1 बित्ते लंबे होने चाहिए। विस्तार से उठे हुए पैर अर्थात पैरों की ऊंचाई 4 अंगुल की हो। गोल्फ घुट्टी से पहले का हिस्सा भी 4 अंगुल का ही हो। दोनों पैरों की चौड़ाई 6 अंगुल की, गुह भाग 3 अंगुल का और उसका पंजा 5 अंगुल का होना चाहिए। पैरों में प्रदेशनी अर्थात अंगूठा चौड़ा होना उचित है। शेष अंगुलियों के मध्य भाग का विस्तार क्रमशः पहली उंगली के 8वें भाग के बराबर कम होना चाहिए। अंगूठे की ऊंचाई 1.25 अंगुल बताई गई है। इसी प्रकार अंगूठे के नख का प्रमाण और उंगलियों से दूना रखना चाहिए। दूसरी उंगली के नख का विस्तार आधा अंगुल तथा अन्य उंगलियों के नखों का विस्तार क्रमशः जरा जरा सा कम कर देना चाहिए। दोनों अंडकोश 3-3 अंगुल लंबे बनावे और लिंग 4 अंगुल लंबा करें। इसके ऊपर का भाग 4 अंगुल रखे। अंडकोशों का पूरा घेरा 6-6 अंगुल का होना चाहिए। इसके सिवा भगवान की प्रतिमा सब प्रकार के भूषणों से भूषित करनी चाहिए। यह लक्षण उद्देश्य मात्र संक्षेप से बताया गया है। इसी प्रकार लोक में देखे जाने वाले अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखकर प्रतिमा में उसका निर्माण करना चाहिए। दाहिने हाथों में से ऊपर वाले हाथ में चक्र और नीचे वाले हाथ में पद्म धारण करावे। बाएं हाथ में से ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में गदा बनावे। यह वासुदेव श्री कृष्ण का चिन्ह है, अतः उन्हीं की प्रतिमा में रहना चाहिए। भगवान के निकट हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी तथा वीणा धारण किए पुष्टि देवी की भी प्रतिमा बनावे। इनकी ऊंचाई भगवत विग्रह के उरुओं के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रभा मंडल में स्थित मालाधर और विद्याधर का विग्रह बनावे। प्रभा हस्ती आदि से भूषित होती है। भगवान के चरणों के नीचे का भाग अर्थात पाद पीठ कमल के आकार का बनावे। इस प्रकार देव प्रतिमाओं में उक्त लक्षणों का समावेश करना चाहिए। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।